हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फर्स्ट टाइम मतलब कि पहली बार हम अपना सिविल स्कोर कैसे बना सकते हैं, कैसे अपना क्रेडिट स्कोर जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होता है, कैसे सिविल स्कोर पहली बार बनता है। अब देखिए, ये जो सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर होता है ये दोनों एक ही होता है। अब क्योंकि जो ट्रांस यूनियन सिविल है ये एक क्रेडिट ब्यूरो है, ये लोग जो क्रेडिट स्कोर इशू करते हैं ना, तो ये लोग अपने क्रेडिट स्कोर को सिविल स्कोर कहते हैं। तो इसलिए लोग जो है सिविल स्कोर भी कहते हैं, कुछ लोग क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा, होता वो क्रेडिट स्कोर ही है। अब क्योंकि ट्रांस यूनियन सिविल एक रेप्यूटेड कंपनी है, तो इसलिए अब ज्यादातर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि बैंक्स और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो सिविल के स्कोर को ज्यादा कंसीडर करते हैं। मतलब कि जो ट्रांस यूनियन सिविल क्रेडिट स्कोर जारी करता है उस पर ज्यादा बैंक्स और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है वो भरोसा करती है। तो बहरहाल क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है ये तो हमें पता है कि क्रेडिट लेने से क्रेडिट स्कोर बनता है। और क्रेडिट का मतलब ये होता है कि लोन या फिर क्रेडिट कार्ड। तो लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेने से हमारा क्रेडिट स्कोर कह लीजिए या फिर सिविल स्कोर कह लीजिए वो बनता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब हम क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन हो अप्लाई करने के लिए जाते हैं और हमारा पहले से सिविल स्कोर नहीं होता है, तो ऐसे में हमें कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आती है क्रेडिट कार्ड मिलने में या फिर लोन मिलने में। तो वही घुमा फिरा के बात हो जाती है कि क्रेडिट कार्ड के लिए चाहिए है सिविल स्कोर या फिर लोन के लिए चाहिए है सिविल स्कोर, और सिविल स्कोर के लिए चाहिए है क्रेडिट कार्ड या फिर लोन। तो ये होगा कैसे, कैसे पॉसिबल होगा कि हम अपना क्रेडिट स्कोर अपना सिविल स्कोर बनाए पहली बार और उसके आगे चल करके हमें आसानी से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिल सके। तो आइए अब वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में जो पहला तरीका होता है वो होता है फाइनेंस कराने का, जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, या फिर हम कहते हैं कि ईएमआई पे कोई सामान परचेस करना, ईएमआई कराना। तो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, लोगों के पास अगर पूरे पैसे नहीं होते हैं तो अक्सर लोग कोई सामान जब खरीदना होता है और बजट के बाहर होता है तो वो सामान ईएमआई पर खरीद लेते हैं, ईएमआई पे परचेस कर लेते हैं, जिसको वो कहते हैं कि हमने फाइनेंस करा के ये सामान खरीदा है और उसकी ईएमआई भर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है अपना सिविल स्कोर या फिर जो है क्रेडिट स्कोर बनाने का पहली बार में, कि अगर आपने कभी भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हो और आपका कोई सिविल स्कोर कोई क्रेडिट स्कोर नहीं हो, कोई क्रेडिट हिस्ट्री ना हो, कोई क्रेडिट रिपोर्ट या कोई क्रेडिट प्रोफाइल ना हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई सामान जिसकी आपको जरूरत हो, ऐसा नहीं कि ऐसे कोई फालतू सामान उठा लिए आप सिर्फ अपना सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो जिसकी आपको जरूरत हो वो सामान आप ईएमआई पर ले सकते हैं, ईएमआई पे खरीद सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी और बैंक्स भी हैं, जो कि आपको ईएमआई की फैसिलिटी देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की फैसिलिटी देते हैं। और बहुत सारे बैंक्स के ईएमआई कार्ड्स आते हैं। तो पहला ऑप्शन है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, आप कोई सामान जिसकी आपको जरूरत हो वो ईएमआई पर परचेस कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको कोई सामान ईएमआई पे परचेस करना हो तो किसी अच्छे रेप्यूटेड बैंक के जरिए से आप फाइनेंस कराइएगा, ईएमआई कराइएगा, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लीजिएगा, या फिर किसी अच्छी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के जरिए से आप ईएमआई करा सकते हैं, या फिर आप कहिए कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले सकते हैं। और मैं आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। और वैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आजकल जो है हमारे डेबिट कार्ड पे मिलता है, मतलब डेबिट कार्ड पे बैंक ऑफर करते हैं, हम डेबिट कार्ड से ईएमआई करा सकते हैं। आजकल ज्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो ये फैसिलिटी देते हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंक भी ये फैसिलिटी देते हैं अपने डेबिट कार्ड पे। मैं यहाँ पे कुछ चुनिंदा बैंकों के नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके डेबिट कार्ड पे हमें ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का ऑफर मिलता है। तो वो ऑफर हम ऑफर सेक्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। अगर हम नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चल जाता है। वैसे भी बैंक हमें इन्फॉर्म कर देता है एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए कि आपके डेबिट कार्ड पे आपको प्री अप्रूव्ड ईएमआई का ऑफर मिला है। प्री अप्रूव्ड जो भी ईएमआई की लिमिट होती है वो बता दी जाती है पहले ही बैंक की तरफ से। तो अगर हमारे बैंक के डेबिट कार्ड पे हमें इस तरह का ऑफर हो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का, तो हम वो अवेल कर सकते हैं और इससे उसके बाद हमारा सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है पे लेटर का। आज के टाइम में पे लेटर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पॉपुलर हो रहा है।
तो हम पे लेटर को भी अवेल कर सकते हैं, पे लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ तो पे लेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है, बस आप पे लेटर का इस्तेमाल करिए। पे लेटर में होता ये है कि आप जो कोई सामान अगर आपको खरीदना हो तो वो खरीद सकते हैं, आपको उधार मिल जाएगा 30 दिनों के लिए। उधार पे एक तरह से आप वो सामान खरीद लीजिए और उसके बाद जो है पैसे आप बाद में दे दीजिए। लेकिन जब बिल जनरेट होता है तो उसमें आपको 5 दिनों का टाइम मिलता है जनरली, तो 5 दिनों के अंदर अंदर आपको बिल का पेमेंट करना होता है। तो इसको हम कहते हैं बाय नाउ एंड पे लेटर, मतलब अभी खरीद लीजिए, पैसे आप बाद में दे दीजिएगा। तो बहुत सारी ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो कि किसी और कंपनी के साथ मिल करके ये पे लेटर की सुविधा, ये पे लेटर की फैसिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेजोन पे लेटर हो गया, फ्लिपकार्ट पे लेटर हो गया, मोबीक्विक जिप पे लेटर हो गया, बहुत तरह से ऐसे आपको पे लेटर मिल जाएंगे। आप बताइएगा कि आप कौन से पे लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पे लेटर का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि हम पे लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तुरंत ही हमें कोई भी अगर सामान खरीदना हो वो हम सामान खरीद सकते हैं, वो सामान परचेस हो जाएगा पे लेटर के जरिए से। मतलब कि जो आप सामान परचेस करेंगे, खरीदेंगे, उसका भुगतान आप पे लेटर के जरिए कर सकते हैं। आपका पेमेंट जो है वो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या फिर कोई बैंक जो है कर देगा। और उसके बाद जो है आपको बाद में टाइम दिया जाएगा कि आपको ड्यू डेट मिल रहा है, मतलब लास्ट डेट मिल रहा है, तो उस ड्यू डेट लास्ट डेट से पहले पहले पेमेंट कर देना है। तो आपको उतना ही पेमेंट करना होगा जितना कि आपने खर्चा किया होगा। तो इस पे आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि पे लेटर के लिए कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, जितना आप खर्च करते हैं उतना ही आपको पेमेंट करना होता है, अगर आप टाइम से पहले पहले पेमेंट कर देते हैं तो। अदरवाइज बाद में अगर आप पेमेंट करेंगे, लेट कर देंगे, तो उस पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा। और वहीं भी कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं पे लेटर सुविधा का इस्तेमाल करने पर, तो उनसे आप बच सकते हैं। बाकी पे लेटर्स का भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा और सबसे अच्छा तरीका है मेरी समझ में, ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लेना। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसको आप सिक्योरिटी दे करके लेते हैं, बैंक को सिक्योरिटी दे करके लेते हैं, उस क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। और सिक्योरिटी में क्या होता है, एक एफडी मतलब कि फिक्स डिपॉजिट। तो आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में करके और बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट के बेस पे। आपके फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, और ऐसे क्रेडिट कार्ड को एफडी वाला क्रेडिट कार्ड या फिर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। और जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, उस पे आपको रेगुलर एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वही इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। तो मतलब एफडी भी आपने कर लिया और एफडी पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और साथ ही आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। और आप जब उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तब भी आपका सिविल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये जरूर से याद रखिएगा कि जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है, क्योंकि ये आपके एफडी के बेस पे इशू किया जाता है, तो जो आपका एफडी होता है वो लीन हो जाता है, मतलब कि एक तरह से बैंक उसको होल्ड कर लेता है तब तक के लिए जब तक कि आप बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड बैंक का बंद करवा देते हैं, कैंसिल करवा देते हैं, क्लोज करवा देते हैं, तो आपका एफडी फिर बैंक जो रिलीज कर देता है, फ्री कर देता है, फिर आप उसको निकाल सकते हैं और जो भी इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इंटरेस्ट पे आउट भी ले सकते हैं। बहुत सारे बैंक इंटरेस्ट पे आउट देते हैं, आपके खाते में सीधा इंटरेस्ट का पैसा चला जाएगा। और आज के टाइम में अगर आपको एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो मैं 2 क्रेडिट कार्ड्स रेकमेंड करना चाहूंगा। एक तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड है और दूसरा है मैग्नेट क्रेडिट कार्ड, और दोनों के ही लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है या फिर चौथा जो तरीका है, इसमें आपको ज्यादा पेशेंस की जरूरत होगी, आपको वेट करना पड़ सकता है, वो भी लंबे टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आप चाहें तो किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में, किसी अच्छे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं और वेट कर सकते हैं प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर का। जब आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल जाए तो ऐसे में आप प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर ले सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद आपका सिविल स्कोर बन जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसके बाद, और आगे चल करके आपको और भी क्रेडिट कार्ड मिलने के मौके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें यही होता है कि आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल लंबा वेट करना पड़ सकता है। कितना लंबा वेट करना पड़े इसकी कोई जो है लिमिट, कोई सीमा नहीं होती है, और ऊपर से इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल करके ही रहेगा।
ऐसा जरूरी नहीं है। बट फिर भी अगर आपको अकाउंट ओपन करना हो किसी अच्छे बैंक में, किसी बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन बच जाता है, या फिर आप कहिए कि आखिरी तरीका बच जाता है, वो है सिक्योर्ड लोन का। सिक्योर्ड लोन भी मिलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सिक्योर्ड लोन किसको कहा जाता है, जिसमें आप बैंक को कोई कोलेटरल देते हैं, कोई सिक्योरिटी देते हैं। जैसे कि गोल्ड लोन, आप बैंक में गोल्ड गिरवी रख दें तो उस गोल्ड पे आपको जो है लोन मिल जाएगा। या फिर हो गया होम लोन, कार लोन, और भी बहुत तरह के सिक्योर्ड लोन होते हैं। तो सिक्योर्ड लोन ले करके भी आप अपना सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको जरूरत हो तभी आप सिक्योर्ड लोन की तरफ जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा। और सबसे अच्छा तरीका इसमें से है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आज के टाइम में आप कम से कम 5,000 के फिक्स डिपॉजिट करके भी बनवा सकते हैं। 5,000 का फिक्स डिपॉजिट करके आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, मतलब कि एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि आपको फिक्स डिपॉजिट आपके एफडी के अगेंस्ट में इशू किया जाता है, वो आप ले सकते हैं। और वो भी आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। जो मैंने आपको 2 क्रेडिट कार्ड्स बताए हैं, उनमें से आप कोई भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। मेरा पहला रिकमेंडेशन है एचडीएफसी फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड, वो आप ले सकते हैं। एचडीएफसी फर्स्ट बैंक का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होगा। जितना आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतनी आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी। और दूसरा मैग्नेट क्रेडिट कार्ड है, जितना आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उस फिक्स डिपॉजिट के 90% आपको क्रेडिट लिमिट दी जाएगी इस क्रेडिट कार्ड में। बट ये क्रेडिट कार्ड अच्छा है क्योंकि इसमें आपको 1% तक का कैशबैक मिलेगा। बाकी बस इसमें एक ही निगेटिव पॉइंट है कि जितना आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतनी आपको क्रेडिट लिमिट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के 90% ही क्रेडिट लिमिट दी जाएगी, जो कि तब भी ठीक ही है। तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे अपना सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर बनाना चाहेंगे, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका या फिर कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा, सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए कौन सा है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।